नमस्कार दोस्तों मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण सेशन लेके, जिसमें आज अपन हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक हैं कार्यालय पत्रों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें से आपके 2 से 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो से देख मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आपके सामने पहला प्रश्न है ये। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सामान्य कार्यालय पत्र में निम्न में से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता? तो दोस्तों, नहीं किया जाता पत्र का क्रमांक, पत्र का विषय या संदर्भ। तो दोस्तों, ये तीनों इसमें उल्लेख किया जाता है, तीनों का उल्लेख किया जाता है, बल्कि प्रेषक, इसमें सामान्य कार्यालय पत्रों में प्रेषक का उल्लेख नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? तो दोस्तों बताओ, नहीं है, उनमें है निमंत्रण पत्र। अधिसूचना कार्यालय पत्र में शामिल है, कार्यालय आदेश शामिल है, परिपत्र शामिल है, कौन सा नहीं है? निमंत्रण पत्र। अगला ये देखो दोस्तों, इसमें यह कार्यालय पत्र ऊपर इसमें आता है विभाग का स्थान या कार्यालय का स्थान, पत्र क्रमांक, दाईं ओर आती है अपनी दिनांक, प्रेषक और प्रेषित आता है। अगर पुरुष हो तो महोदय और महिला हो तो महोदया। उसके बाद विवरण आता है और नीचे आता है बहुधीय लिख के उनके हस्ताक्षर और कार्यालय का नाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों, आडंबर पूर्ण शैली का कार्यालय पत्र में समावेश नहीं होना चाहिए। उनमें स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। अगला हो जाएगा आपका, कार्यालय पत्र का सही भेद कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, उनका सही भेद नहीं है, वो है आवेदन पत्र। अधिसूचना कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं, स्मरण पत्र कार्यालय पत्र होते हैं, परिपत्र कार्यालय पत्र होते हैं, जबकि आवेदन पत्र कार्यालय पत्र का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है? तो दोस्तों, वो होता है आवेदन पत्र। अपन कहीं नौकरी या जॉब के लिए जाते हैं तो आवेदन पत्र देते हैं, ना कि आदेश या परिपत्र। ये कुछ नहीं होता, आवेदन पत्र देना पड़ता है। एक ही पत्र जब एक साथ कहीं प्रेषितों को, नोट कर लीजिए दोस्तों, कहीं प्रेषितों को भेजा जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र। जब एक से अधिक कार्यालय या संस्थाओं को भेजे जाते हैं एक साथ तो उन्हें परिपत्र कहते हैं। परिपत्र का ढांचा देख लो दोस्तों, इसमें आ जाएगा ऊपर विभाग का नाम, क्रमांक हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, परिपत्र शब्द परिपत्र में कहाँ पर होता है? तो वो होता है प्रेषित के ऊपर बीच में। और एक ये पूछा जाएगा, समस्त शब्द परिपत्र में समस्त शब्द हैं वह कांकित होते हैं, तो सब वो होते हैं अपने बाईं ओर। उसमें हस्ताक्षर के नीचे नाम लिखा जाएगा, उसके बाद विभाग का नाम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूर्व में प्रेषित पत्र को याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र। तो दोस्तों, पहले से भेजे गए पत्र को याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र का भेजा जाता है। अगला हो जाएगा, निविदा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों, निविदा का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्य करवाना होता है, सामान की नीलामी होता है, सामान की आपूर्ति करवाना होता है। उपरोक्त सभी आ जाएंगे इसमें। व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? तो दोस्तों, वो करता है स्थायी प्रलेखन। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? तो दोस्तों, दाहिनी ओर हस्ताक्षर करते हैं। जैसे ये पत्र है तो यहाँ हस्ताक्षर करेंगे दाहिनी ओर नीचे।
अर्ध सरकारी पत्र किस पुरुष शैली में लिखे जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना, अर्ध सरकारी पत्र है वो उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अगला है अर्धशासकीय सरकारी पत्र। अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली क्या होती है? तो दोस्तों प्रिय, और जो उनका नाम है प्रिय श्री, जैसे नाम है प्रिय श्री, जैसे उनका नाम है राम, तो इस तरह उनको संबोधित किया जाता है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों अधिसूचना है जो गजट में प्रकाशित की जाती हैं। परिपत्र श्रेणी, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों वो कार्यालय पत्र में आता है। पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र और व्यक्तिगत पत्र ये अनौपचारिक ये कैसे हैं? अनौपचारिक पत्र है, जबकि कार्यालय पत्र एक औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो दोस्तों कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर कार्यालय का स्थान लिखा जाता है। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भेजा जा सकता है? तो दोस्तों 100 से अधिक संख्या में भेजा जा सकता है। अनुस्मारक नहीं, कार्यालय पत्र नहीं, निविदा नहीं, परिपत्र इसका आंसर हो जाएगा। किस सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र, पुनः याद दिलाने के लिए भेजा जाना अनुस्मारक पत्र हो जाएगा। कार्यालय पत्रों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों कार्यालय पत्रों की शैली है वो औपचारिक होनी चाहिए। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? तो दोस्तों अभिवादन नहीं होता। बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों परिपत्र कहा जाता है। जिस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है, यह कथन किस पर लागू होता है? तो दोस्तों वो अर्ध सरकारी पत्र पर लागू होता है, जिसमें श्री लगा के उनका नाम के साथ उनको संबोधित किया जाता है अर्ध सरकारी पत्र में। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है, अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो परिपत्र कहते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंध महाविद्यालय को किस रूप में भेजी जाएगी? तो परिपत्र को भेजी जाएगी। एक विश्वविद्यालय में अगर प्रवेश से संबंधित कोई संशोधन किया गया है तो वो सभी महाविद्यालयों को भेजी जाएगी। तो किसके माध्यम से? परिपत्र के माध्यम से भेजी जाएगी। सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है? तो महोदय का किया जाता है, महोदय या महोदया। किस सरकारी पत्र में व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समक्ष या आदेश को लिखे जाते हैं, वे कहलाते हैं अर्ध सरकारी पत्र। राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो दोस्तों विभाग का नाम या कार्यालय का नाम लिखा जाता है। कार्यालय पत्रों में निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता? तो दोस्तों प्रेषक का नाम नहीं हो सकता। कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है, असत्य कथन छांटना है। दोस्तों पत्रांक एवं दिनांक का प्रयोग होता है, वो हाशिए से थोड़ा हटकर प्रेषित को संबोधित किया जाता है, बिल्कुल सही है। पत्र का पृष्ठांक किया जाता है, बिल्कुल सही है। पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, पत्र शीर्ष कागज में ऊपर दाएं कोने में वो लिखा जाता है, यह इसका गलत आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इनमें सरकारी आदेशों, नियमों आदि की घोषणा की जाती है, बिल्कुल सही है। इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है, बिल्कुल सही है। इसमें राजपत्र में, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती हैं, ये गलत हो जाएगा। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है सबसे नीचे दाईं ओर, जिस तरफ हस्ताक्षर होते हैं वह उनके क्या होता है? अधिकारी का पद नाम होता है। अगला हो जाएगा अधिसूचना की समाप्ति पर सब निर्देश के स्थान पर होता है। तो दोस्तों हस्ताक्षर में पदनाम, जैसे सचिव या उप सचिव।
सरकारी विभाग अपनी परियोजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए क्या जारी करते हैं? तो अधिसूचना जारी करते हैं। किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा होता है। वो होता है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति। कर्मचारी के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कार्यालय आदेश कहलाता है। अगर कर्मचारियों को किसी को अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाले पत्र किसके माध्यम से? तो वह कार्यालय आदेश होते हैं। किसी कार्यालय के मनोहर लाल शर्मा को गहन हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सामान्य अनुभव में तैनात किया जाता है। यह वाक्य इनमें से किस कार्यालय पत्र है? तो वह पत्र है कार्यालय आदेश। उनको कार्यालय आदेश जारी करेगा कि इनको सामान्य अनुभव में तैनात किया जाता है। अर्थशास्त्रीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो इनमें पहला है, यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो अपन ऊपर अभी चर्चा की, लिखा जाता है उत्तम में। इस पत्र में पत्र लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व अभिवादन लिखता है। बिल्कुल सही है। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरे करवाने आदि का आग्रह किया जाता है। बिल्कुल सही है। पत्र पाने वाले का नाम, पता आदि संबोधन से पूर्व लिखा जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। इसमें ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें ऊपर सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था, विभाग का नाम और स्थान उल्लेखित होता है। इसमें प्राप्त करने वाले को पद नाम से संबोधित किया जाता है। ये गलत है। उसको स्वयं के नाम से संबोधित किया जाता है, ना कि पदनाम से। अगला हो जाएगा, विभिन्न वस्तुओं की नीलामी सरकार के क्रय विक्रय अथवा सार्वजनिक कार्य संपन्न करवाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापन को क्या कहते हैं? तो उन्हें निविदा सूचना कहते हैं। दोस्तों निविदा सूचना के अंतर्गत विवरण में है जब निविदा के फॉर्म कब लिए जाएंगे, निविदा कब खोली जाएगी, ये सारे उनमें उल्लेख होता है। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है। किसी कार्यालय के कर्मचारी पर टिप्पणी हेतु न, स्थानांतरण की सूचना हेतु नहीं, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है। सवर्ती बायोडाटा प्रस्तुति का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले बायोडाटा में अपना नाम होगा, फिर पिताजी का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और वर्तमान पता। ये सब बायोडाटा में क्या है? क्रमवार होते हैं। नौकरी चाहने वाले के लिए लिखा जाता है तो दोस्तों वो लिखा जाता है आवेदन पत्र। कार्यालय पत्रों के अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अधोलेख में विश्वासी। प्रियवर सेवा में नीचे नहीं आता, महोदय नहीं आता, प्रियवर नहीं आता, प्रियवर अनौपचारिक में आते हैं। विश्वासी शब्द का उल्लेख किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी पत्र है? तो दोस्तों ज्ञापन एक सरकारी पत्र है। परिचय पत्र ये नहीं है। शोक पत्र ये सरकारी पत्र नहीं है। निमंत्रण पत्र सरकारी पत्र नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अपना ज्ञापन पत्र। सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो भवदीय। श्रीमान ये नहीं, महोदय ये नीचे नहीं आता, सेवा में ये भी नहीं आता, तो नीचे क्या आते हैं? अपन नीचे भवदीय करके अपना जो भी नाम है वो लिखते हैं, तो नीचे आता है ना कि ऊपर। कथन दे रखे हैं दोस्तों। पहला कथन है, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। ये कथन क्या है? तो दोस्तों ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। कार्यालय ज्ञापन इनमें से किस शैली में लिखा जाता है? तो अन्य पुरुष शैली में कार्यालय ज्ञापन लिखे जाते हैं। पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्पष्टता नहीं है बताना है दोस्तों, नहीं है। स्पष्टता है, सरलता है, संक्षिप्तता है, कष्टता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कष्टता।
यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संलग्न कहा जाता है। परिपत्र एक से अधिक कार्यालय को एक साथ भेजने में काम में लिया जाता है। प्रतिलिपि मतलब प्रतिलिपि हो जाती है, एक की कॉपी डुप्लीकेट कॉपी करवाना। किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहते हैं। दूसरा कथन है, उपर्युक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है। न इन कथनों में कौन में ये केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में ही सही नहीं है, ये सारे कार्यालयों में होते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो कथन 1 सत्य, कथन 2 असत्य। जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तो तब उसे परिपत्र कहते हैं। बिल्कुल सही है। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेश की सूचना है, यह भी सही है। तो इसका दोनों सत्य हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों अधिसूचना कार्यालय पत्र है, परिपत्र है, अनुस्मारक है, समीक्षा कार्यालय पत्र नहीं है। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? तो दोस्तों कार्यालय सबसे पहले अपने स्थान का उल्लेख किया जाता है। अगला है, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या लिखा नहीं जाता? क्या नहीं लिखा जाता? दोस्तों पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का पता नहीं लिखा जाता। सब निर्देश अवधि लिखा जाता है, संदर्भ लिखा जाता है, संबोधित महोदय या मान्यवर ये लिखे जाते हैं, घर का पता नहीं लिखा जाता। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? तो पत्र सामसिक व अलंकारिक होने चाहिए, ये है कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है। जो कि न अंकन व अनुच्छेद का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये इनकी विशेषताएं। पत्र संक्षेपों प्रभाव उत्पादकता से युक्त होने चाहिए, ये इनकी विशेषताएं। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण शिष्ट भाषा में होने चाहिए, ये इनकी विशेषता है। बल्कि पत्र सामासिक व अलंकारिक नहीं होने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ये। परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? तो दोस्तों संबोधन है जो परिपत्र में नहीं होता। नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्ति संबंधित गजट में प्रकाशित सूचना क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो अधिसूचना कहलाती है। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित है सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। एकाधिक अधिकारियों व विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को परिपत्र कहते हैं। कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है तो दोस्तों कार्यालय का नाम होता है। पत्र जिस व्यक्ति को भेजा जाता है उसे क्या भेजा जाता है? तो प्रेषित कहते हैं। जिसको भेजा जाता है प्रेषित कहलाता है, जिसके द्वारा भेजा जाता है वो प्रेषक कहलाता है। अपने मोहल्ले में सफाई के अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप क्या होगा? तो इसमें होगा श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका। निम्न में से कौन सा एक सरकारी पत्र का प्रकार है? तो कार्यालय ज्ञापन इस सरकारी पत्र का क्या है? प्रकार है। यदि कोई सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो अधिसूचना कहलाती है। अगला हो जाएगा, यदि कोई सूचना समाचार पत्रों में छापी जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों विज्ञप्ति कहलाती है। सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों, आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विज्ञप्ति कहते हैं। अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इनका संबंध सामान्यतः किससे होता है? तो सामान्यतः किससे होता है दोस्तों? जनता से होता है। अधिसूचना किस शैली में लिखी जाती है? तो अन्य पुरुषवाचक शैली में है जो अधिसूचना लिखी जाती है। राजपत्रों में अधिसूचना का प्रयोग नए अधिनियम, आदेश, नीतियों और शक्तियों के लागू होने तथा उसमें
संशोधन की सूचना को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये इसका सत्य हो जाएगा। अगला है राजपत्र में अधिसूचना का प्रयोग। राजपत्र में अधिसूचना का प्रयोग उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, पदोन्नति आदि से संबंधित सूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। ये सत्य कथन है। अगला हो जाएगा दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति की सामग्री मसौदे में कोई परिवर्तन होता है या नहीं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला है प्रेस नोट में इस मसौदे को कौन संपादित कर सकता है, तो दोस्तों समाचार संपादक है उसको मसौदे को संपादित कर सकता है। अगला हो जाएगा कार्यालय आदेश का संबंध कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों के लिए होता है, तो ये सही है। कार्यालय आदेश का है संबंध कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा कार्यालय आदेश के अंतर्गत किस प्रकार की सूचना होती है, तो दोस्तों नियुक्ति, अवकाश, स्वीकृति की होती है, पदोन्नति होता है, निलंबन, स्थानांतरण ये होते हैं। कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारे। अगला क्वेश्चन है अर्धशासकीय पत्र को व्यक्तिगत पत्र शैली में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वह किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचना, स्पष्टीकरण एवं जानकारी प्राप्ति के क्रम में भेजा जाता है, इसलिए इनको व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा जाता है। कौन से पत्र को? अर्धशासकीय पत्र को। अर्धशासकीय पत्रों की विशेषताओं में से कौन सी नहीं है, तो दोस्तों नहीं है बताना है। बाईं ओर प्रेषक का नाम व पदनाम का उल्लेख होता है, बिल्कुल सही है। दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय पत्र शब्द का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। इसको याद रखना दोस्तों, अर्धशासकीय पत्र शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? पत्र क्रमांक के पूर्व। पत्र के अंत में स्वयं निर्देश के स्थान पर महोदया या बहुधीय का प्रयोग किया जाता है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। इसमें महोदय नहीं लिखा जाता, क्या किसका प्रयोग किया जाता है? हितैषी, शुभचिंतक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, न कि महोदय का। अगला हो जाएगा अर्धशासकीय पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अर्धशासकीय शब्द पत्र में प्रिय या प्रियश्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित का नाम और पता कहाँ लिखा जाता है? सबसे नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र में हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में क्या लिखा जाता है, तो दोस्तों उनका नाम लिखा जाता है, किंतु नाम के नीचे पद का उल्लेख नहीं होता, ये याद रखना। कोष्ठक में सिर्फ नाम लिखा जाता है, न कि पद। निविदा सूचना किसके लिए जारी की जाती है, तो दोस्तों सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा निविदा सूचना जारी की जाती हैं। निविदा सूचना किस प्रकार के कार्यों के लिए की जाती हैं, तो निर्माण कार्य के लिए, सामान की आपूर्ति के लिए, नीलामी के लिए, इन सभी के लिए निविदा सूचना है जो जारी की जाती हैं। अगला हो जाएगा परिपत्र में प्रेषित के पद के नाम से पूर्व किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों समस्त पद का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं या नहीं, तो दोस्तों केवल कार्यालय प्रति पर ही होते हैं। परिपत्र में सभी पर नहीं होते, केवल एक ही होता है जो कार्यालय प्रति, उसी पर हस्ताक्षर होते हैं, ना कि सभी पर। अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है, तो दोस्तों जब लिखे गए पत्र पर कोई कार्रवाई न हुई हो या उसे याद दिलाने हो, तब अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। अनुस्मारक को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों स्मरण पत्र के नाम से उसे जाना जाता है। कार्यालय पत्र में प्रेषक की आवश्यकता क्यों नहीं होती, तो दोस्तों कार्यालय पत्र में क्योंकि वह एक ही कार्यालय के भीतर या कार्यालयों के बीच संचार होता है, जहाँ प्रेषक का तात्पर्य भेजने वाले से नहीं होता,
क्योंकि इसमें केवल पत्र क्रमांक और विषय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसमें प्रेषक की आवश्यकता नहीं होती। अगला हो जाएगा सरकारी पत्र में पत्र क्रमांक होना क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों यह पत्र व्यवहार की पहचान और रिकॉर्ड रखने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए उसमें पत्र क्रमांक होना आवश्यक होते हैं। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख क्यों आवश्यक है। तो यह पत्र मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताता है, इसलिए इसमें विषय का उल्लेख आवश्यक है। मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए विषय का होना जरूरी है। अगला हो जाएगा कार्यालय पत्र में आडंबरपूर्ण भाषा शैली क्यों नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यह स्पष्ट और सरलता को बाधित करती है, जो कार्यालय पत्र की मुख्य विशेषता है, इसलिए आडंबरपूर्ण भाषा शैली कार्यालय पत्रों में नहीं होनी चाहिए। सरकारी पत्र में इस अस्पष्टता क्यों नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यह पाठक को भ्रमित करती हैं और गलतफहमी पैदा कर सकती हैं, इसलिए सरकारी पत्र में कैसी भाषा शैली होनी चाहिए, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा शैली होनी चाहिए। अगला हो जाएगा सरकारी पत्र में संक्षिप्तता का महत्व क्या है। तो दोस्तों यह पाठक का समय बचाती हैं, बात को सीधे कहने में मदद करती हैं, इसलिए सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। कार्यालय आदेश कब जारी किया जाता है। तो दोस्तों जब कार्यालय किसी जैसे छुट्टी के संदर्भ में कोई नोटिफिकेशन जारी करता है या कर्मचारियों की नियुक्ति, आवश्यक स्वीकृति, पदोन्नति आदि की सूचना देनी हो, जब कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। अगला हो जाएगा निविदा जारी करते समय सरकार का उद्देश्य कम से कम लागत पर कार्य करवाना हो, तब वह किस टेंडर को स्वीकार करती हैं। तो दोस्तों कम से कम लागत पर कार्य करवाना हो तो जिसने सबसे कम टेंडर उसमें भरी होगा सबसे कम टेंडर को ही वो स्वीकृति प्रदान करते हैं। निविदा जारी करते समय सरकार का उद्देश्य किसी वस्तु की नीलामी से अधिकतम राजस्व प्राप्त करना हो, तो वह किस टेंडर को स्वीकार करेगा। जिस टेंडर से ज़्यादा राजस्व अर्जित होगा उसे ही वो क्या स्वीकार करेगा। व्यावसायिक पत्रों में कुशल मंगल या हालचाल क्यों नहीं पूछा जाता। तो व्यावसायिक पत्र औपचारिक होते हैं और सीधे मुद्दे पर बात करते हैं, इसलिए इनमें हालचाल नहीं पूछे जाते। अगला हो जाएगा दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र को अर्ध शासकीय भी कहते हैं, यह कथन है बिल्कुल सत्य। तो दोस्तों आपको हमारी आज का सेशन कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।